बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इमरान रियाज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ़रीदा फ़ारूकी और इरशाद भट्टी की जो आपस में फ़ाइट है। मंसूर अली ख़ान ने उनको चैलेंज किया कि आप नाम लें, और जब इरशाद भट्टी ने नाम लिया उन्हें गुस्सा दिलाया गया, तहस दिलाया गया, तो फिर फ़रीदा फ़ारूकी को गुस्सा आ गया तो वो आप फिर जायज़ और नाजायज़ डंडे में फ़र्क किस तरह ढूंढा जाएगा। और चंद ऐसे तज्ज़ियाकार हैं जिनको इमरान खान साहब हैंडसम लगते हैं और चंद को जो है वो सिर्फ तमाम बुराइयां जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी में नज़र आती हैं। और सर नाम लेके बात कीजिएगा, बराए कोई कमेंट किया, क्योंकि वो फ़रीदा फ़ारूकी साहब ने भी कहा कि नाम ले, हिम्मत लेके नाम लेके बात करें जो भी करनी है। जी पहली बात तो ये है कि मैं जो भी बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करता है वो शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नज़रिए का हो, किसी भी मकतब का हो, हमेशा इज़्ज़त और एहतराम करने के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि फ़रीदा फ़ारूकी साहिबा को आज भी इमरान खान हैंडसम लगता है। बहुत खुशी हुई मेरी तो इस तरफ कभी तवज्जो गई नहीं, ना इस तरफ मैंने सोचा। तीसरी बात यह है कि जहां मेरा कुंडा लगा हुआ था 3 साल पहले, वहां उस वक्त भी मैंने देखा था, और अब तो बड़ा दूर से एक बड़ा कुंडा नज़र आ रहा है जो फ़रीदा फ़ारूकी साहिबा का है। चौथी बात यह है कि फरमा रही हैं कि यानी डंडी ना मारें। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, और आज आप कह रही हैं, यानी लोटा छाननी नू कह रहा तेरे छाननी लोटे नू कह रही है तेरे 2 छेद ने। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। यानी आपने कभी इस पे बात की, कहा कभी किस नूक सीट छोड़ दे? शबाशी साहब परफॉर्मेंस पे बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। फ़रीदा फ़ारूकी साहब ने कभी क्वेश्चन उठाया? मुझे बात कर लेने दे, मैं नहीं बोला था उस वक्त, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। और फिर दूसरी बात नहीं, मुझे बात कर लेने दे मंसूर भाई, ये इस तरह नहीं मेरी बात कर लेने दे, ये फिर वो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कभी भट्टी साहब, एक काम करते हैं कि हम पर्सनल डोमेन की चीजों को निकाल के सिर्फ तज्जिए पे ध्यान देते हैं। अब आप कंटिन्यू करें। जी तज्जिए पे नहीं, आपने कहा नाम ले, मैंने नाम लिया, वरना मैं तो पहले ये नहीं था कि मैं कोई डर रहा था, नहीं डरने की बात नहीं था, या कोई इस वजह से कहा कि मुझे नहीं आता। मैंने कहा कि एक साफी या तज्जियाकार इस वजह से कि मैं किसी की बात नहीं करता। सर वो ये कह रही थी, मैं तो ये कह रहा था 4 बजे जलसे में, एक जलसे में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत चुका है, उसके एक जलसे में जो इतने इस हालात में जलसा हो 2.5-3 साल के क्रैकडाउन में, उस पे लिखा जा रहा था इमरान खान खत्म शुद्ध। यानी मैं हैरान रह गया, मैंने ऊपर जाके देखा कि भट्टी साहब मेरी बात साहब का नाम है। भट्टी साहब मेरी बात मैंने कहा कि भट्टी साहब सुने ना, एक मिनट सर, एक मिनट भट्टी साहब एक मिनट। सवाल ये सर, वो उनका तज्जिया है, जी वो उनकी राय है ना। अभी जब वो बोल रही थी उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये वो मेरा तज्जिया हो सकता है या मेरा कुंडा हो सकता है, सर मैं आपके कुछ हो सकता है। नहीं भट्टी साहब सुन, उस वक्त तो आपने नहीं सुने तो सही सर मेरी नहीं। देखे मंसूर भाई मेरी बात, मंसूर भाई मेरी बात कंप्लीट होने दे, मंसूर साहब मेरी बात कंप्लीट होने दे सर, आप दोनों कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद बात कोई करेगा। मेरी बात मंसूर साहब कंप्लीट होने दे। मैं भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, मैं किसी का नाम नहीं लेता। सर एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट। यहाँ पे सिर्फ एतराज इस बात का है कि आपको उनसे तज्जिए से इख्तलाफ, आपका हक है, वो 100 दफा करें, लेकिन वो इस बात पे एतराज करिए कि आप जाती हमला ना करें, वो ये कह रही हैं। और फ़रीदा फ़ारूकी साहिबा की किसने किया पहले जाती हमला? किसने कुंडा लगाया हुआ था? किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत? आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था भट्टी साहब, बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आपको अपने ऊपर बात लगी है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकती। आप बच्चा छोड़ दे, नामों को छोड़ दे मंसूर भाई, नामों को छोड़ दे। नाम में क्या रखा है, नामों को छोड़ दे। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट भट्टी साहब की, भट्टी साहब मुझे कौन बोला? भट्टी साहब गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स की एक मिनट बात सुन ले, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास एक दफा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका हक बनता है यहाँ पे। फ़रीदा फ़ारूकी साहब गो है। नहीं उनका नहीं, ये ठीक नहीं है मंसूर साहब, ये ठीक नहीं है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आपकी मैं आपकी बात कंप्लीट कराऊंगा। शुक्रिया भट्टी, आपका शुक्रिया भट्टी साहब। नहीं आपका शुक्रिया, मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनका एहतराम है, आप उनको बात करने का। फ़रीदा फ़ारूकी साहब गो हेड प्लीज, 30 सेकंड्स ओनली। ये मंसूर खान साहब का प्रोग्राम है, वो जिसको जिस वक्त फ्लोर देना चाहें ये उनकी मर्जी है। आपने 30 सेकंड्स दिए, मैं 30 सेकंड्स दूंगी।
جہاں تک میں نے ڈنڈا پیر کی بات کی تھی یا کنڈا لگانے کی بات کی تھی، میں نے ایک جنیرک بات کی تھی، کسی کا نام نہیں لیا تھا. لیکن اس وقت بھٹی صاحب نے ذاتی حملے کیا اور کہا ہے کہ جی آپ نون کے ساتھ اور آپ پتہ نہیں کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ جو کچھ حاصل وصول، وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا اس کے لب لباب یہی بنتا ہے. تو یہ ذاتی حملہ ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ارشاد بھٹی اس قسم کی جتنے بھی تجزیہ کار ہیں نا، ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ جی تمام صحافی فلاں ہیں، بکاؤ ہیں، لفافی ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلا اٹیک ان پہ یہ کر دو. اور اگر ارشاد بھٹی صاحب نے میرا پروفیشنل کام نہیں دیکھا تو برائے مہربانی اس پہ کوئی انالیسس نہ کریں. اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے نواز شریف کی سیٹ پہ کیا پروگرامز کیے ہیں، یا میں نے مسلم لیگ نون کی مس گورننس پہ، بیڈ گورننس پہ، یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے تنقیدی پروگرام کیا کیے ہیں، اگر نہیں دیکھے تو پھر آپ کا آگے. بھٹی صاحب کنٹینیو پلیز، آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیے میں بی بی سی آج کل نہیں دیکھتا، بڑے پروگرام نہیں دیکھتا، اس لیے میری نظر سے وہ بڑے بڑے پروگرام نہیں گزرے. انگریزی مجھے نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں گنڈا پور عمران خان صاحب وہ جانے اور ان کا کام جانے، زندگی میں کبھی کسی بات نہیں کی اور نہ کروں گا. لیکن چونکہ آج ایسی بات ہوئی اور آپ نے کہا نام لیں، تو میں نے کہا میں نام لے لیتا ہوں. نام لینے میں کیا حرج ہے؟ اور خود مجھے کہا کہ اتنی جرت تو نہیں ہے ارشاد بھٹی میں کہ وہ نام لے. تو پھر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ارشاد بھٹی جب نام لے تو میں تو کبھی نہیں بات کرتا. اب ہم کئی پروگرامز میں اکٹھے گئے ہیں، میں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن جب آپ مجھے کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی میں اتنی جرت نہیں ہے نام لے، تو بھائی میں کوئی کیوں نہیں جرت میرے اندر؟ میں الحمدللہ میرے اندر جرت ہے.